नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है जो मेरी मौसी के साथ हो चुकी है। ये कहानी उस समय की है जब मेरे नाना जी जिंदा थे। होली का समय था और हम सब अपने नाना जी के घर आए हुए थे। उस समय हमारा पूरा परिवार एक साथ ही त्योहार मनाया करता था। ये घटना होली से एक दिन पहले की है। रात का समय था, सब लोग खाना खा चुके थे और टीवी देख रहे थे। बच्चे सो चुके थे, सिर्फ घर के बड़े लोग ही जाग रहे थे। मेरे मामा जी ने एक कुत्ता पाल रखा था जो जर्मन शेफर्ड था। उन्हें पहले से ही कुत्ते पालने का शौक था। अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। कुछ देर बाद मेरी मौसी को बाहर से रोने की आवाज़ आती है। एक दो बार तो वो इसे नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन उनका मन उन्हें बाहर जाने पर मजबूर कर देता है। बाहर जाने पर उन्हें गली की साइड में एक औरत रोती हुई दिखाई देती है। वो उससे पूछती हैं, क्या हुआ लाली, क्यों रो रही हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वो दोबारा पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो औरत तब भी रोती ही रहती है। जैसे ही मौसी तीसरी बार वही सवाल पूछती हैं, वो औरत पलटकर मौसी को देखती है। ये देखकर मौसी जोर से चिल्ला पड़ती हैं। तभी उनका कुत्ता वहां आकर भौंकने लगता है। मौसी की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। मौसी की हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद उनके दिल की धड़कन सामान्य होती है। तब वो ये सारी बातें सबको बताती हैं। फिर सभी थोड़ी देर उनके पास बैठते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसी आंखें बंद करने की कोशिश करती हैं, वही परछाई या औरत जो भी उन्होंने देखा था उन्हें फिर से दिखाई देने लगती है। उन्हें करीब 1 महीने से ज़्यादा समय तक इस डर से गुजरना पड़ा। हालत इतनी गंभीर थी कि वो बाथरूम भी किसी को साथ लेकर जाती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो चीज़ वहाँ ना आ जाए। फिलहाल अब वो ठीक हैं, लेकिन उस दिन अगर वो कुत्ता वहाँ न होता तो शायद अंजाम कुछ और ही हो सकता था। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है।